अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया वांट्स स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान सेज यूएस, इमरान खान क्रैक्ड ऑन बाय पाकिस्तान आर्मी। तो वारफेयर की वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन ऑन करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह बात लिखी है कि यूएसए के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, जी हां, यूएसए ने लंबे समय के बाद एक एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंट कर दिया है। इस एम्बेसडर का नाम है एरिक गारसेती। हाल ही में भारत में आए और इन्होंने इंडिया में आकर ये कहा कि इंडिया एक इमर्जिंग लीडिंग पावर है दुनिया में और इंडिया और यूएस दोनों चाहते हैं कि स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे पाकिस्तान में। नाउ ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में काफी अजीब है कि वी वांट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, आई होप देयर वोंट बी अनरेस्ट इन पाकिस्तान। ये सब चीजें यूएसए एक्सपेक्ट करता है इंडिया से एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान इतने क्राइसिस में भी बार बार कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में जो G20 की मीटिंग होनी है ये प्रॉपरली ना हो पाए और उसके अलावा इंडिया में ऑल टुगेदर जो G20 समिट है ये भी प्रॉपरली कैरी आउट ना हो पाए। रिसेंटली आपने सुना होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर पाकिस्तान के प्लान्स एक्सपोज हुए हैं कि किस तरीके से ये कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक चैनल से पाकिस्तान अग्रेसिवली टर्की को भी कह रहा है कि आपने कश्मीर में एक मीटिंग तो अटेंड कर दी मगर जो मेन मीटिंग होगी टूरिज्म वाली ये अटेंड मत करना। तो अभी देखना होगा कि टर्की यहाँ पर इवेंचुअली करता क्या है। बट एक ऐसा कंट्री जो इंडिया के समिट को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा, हम क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो? अगर एक बार को आप मान के चल लीजिए कि अतीत को भूल जाओ, जो अतीत में हो गया वो बीत चुका है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो आज भी पाकिस्तान एक बहुत ही हॉस्टाइल कंट्री है। तो यूएसए की एक्सपेक्टेशन इंडिया से ये सब क्यों है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से कंट्री ने छठा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है? ये न्यूज में था पिछले एक हफ्ते में। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 6th एडिशन किस कंट्री में हुआ था? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी पाकिस्तान में स्थिति क्या है। आज से 8 या 9 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी। पाकिस्तानी पब्लिक अटैक्स आर्मी हेडक्वार्टर्स, 1.2 मिलियन लोगों ने ये वीडियो को देखा था और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी फुटेज दिखाई थी पाकिस्तान में क्राइसिस की कि किस तरीके से इनकी खुद की जनता अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को अटैक कर रही है। जो इनके शहीदों के लिए इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बना रखे थे उसको अटैक किया गया है। ऑल टुगेदर बहुत सारे पाकिस्तानियों में गुस्सा था अपनी आर्मी के प्रति और ये साफ साफ दिखा। मगर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे घर जा चुके हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने अपना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आर्मी ने लोगों को वापस ये रिमाइंड करना स्टार्ट कर दिया है कि पाकिस्तान का भविष्य इनकी आर्मी के हाथ में ही है और इसलिए जिन लोगों ने भी रिसेंटली वायलेंस किया था पाकिस्तान में उनको आर्मी एक्ट के अंडर सजा देने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ये व्यक्ति यहाँ पे आपको याद होगा, इसने पाकिस्तान के कोर कमांडर के घर में घुसकर एक मोर चुरा लिया था। इमरान खान का सपोर्टर था, इसने कहा कि हीरो बनता हूं और साथ में इसकी शक्ल वीडियो में भी आ गई। इस आदमी को रिसेंटली आर्मी एक्ट के अंडर धरा गया है और जो ये सारे लोग पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान में सबका ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट के अंडर। मतलब कि कोई प्रॉपर वकील इनकी दलील प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, सीधा आर्मी इनको सजा सुनाएगी और कई सालों तक ये जेल में जाएंगे। हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में जो 1-2 ह्यूमन राइट्स के ग्रुप हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स को मिलिट्री कोर्ट में नहीं डालना चाहिए। बट मुझे लगता नहीं है कि आर्मी पाकिस्तान की रुकने वाली है। आर्मी ने अब लाहौर पुलिस के साथ मिलकर इमरान खान पर भी एक बड़ा क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली इमरान खान इतने ज़रा डर गए थे कि इन्होंने ट्विटर पे ये लिख मारा कि हो सकता है कि ये जो मेरी ट्वीट है ये मेरी आखिरी ट्वीट हो बिफोर माई अरेस्ट। हालांकि उसके बाद इनका अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है। इस ट्वीट के बाद इन्होंने 10-20 और ट्वीट्स कर दी होंगी। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी आरोप इमरान खान पे ये लगाया है कि इनकी जो पार्टी है ये टेरर स्पॉन्सरिंग पार्टी है और इमरान खान के घर में 30 से लेकर 40 आतंकवादी हैं और धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस इनके घर को घेर रही है। कुछ ही घंटों में, कोई बड़ी बात नहीं है, 10-20 घंटों में न्यूज आए कि इमरान खान के घर से बहुत सारी आवाजें आई हैं पटाखों की। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर मिलिट्री वाले पटाखों की बात कर रहे हैं, बट इमरान खान ने अपनी तरफ से एक स्टांस अपना क्लियर किया है
कि कुछ भी हो जाए ये पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागेंगे, मरेंगे तो पाकिस्तान में ही बनेंगे। और साथ ही साथ अपनी जनता को बार बार ये बात भी रिमाइंड करा रहे हैं कि जब भी देखो पंजाब में सर्वे होता है, पाकिस्तान के किसी एरिया में सर्वे होता है, तो मैं सबसे पॉपुलर लीडर बन के उभरता हूँ। खुद ये इस तरीके से प्ले कार्ड दिखाकर अपनी जनता को बताते हैं कि मैं तुम्हारा सबसे पॉपुलर लीडर हूँ। और इसी के साथ साथ ये अपने देश को ये भी रिमाइंड कराते हैं कि जिस तरीके से आर्मी क्रैकडाउन कर रही है इनकी पॉलिटिकल पार्टी पर, ये ईस्ट पाकिस्तान जैसी सिचुएशन हो गई है। ये 1971 वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं, जब उस टाइम बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान की आर्मी ने बड़े स्केल पर बांग्लादेशियों पर एट्रोसिटीज करी। जिस लीडर को बांग्लादेशियों ने इलेक्शन में चुना था एज देयर कैंडिडेट, जिस आदमी को पूरे पाकिस्तान का पीएम बनना था, उसे पाकिस्तान की आर्मी ने उस वक्त रोका और बड़े स्केल पर क्रैकडाउन किया। और उसके बाद ऑफ कोर्स इंडिया की इंटरवेंशन हुई, इंडिया ने पाकिस्तान को वॉर में हरा दिया और इवेंचुअली ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बन के उभरा, जिसे आज के समय हम बांग्लादेश कहते हैं। तो इमरान खान बार बार अपने देश को ये रिमाइंड करा रहे हैं कि जो स्थिति आर्मी ने इस वक्त पाकिस्तान में बना दी है, ये बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान जैसी सिचुएशन है। कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग तंग आकर आर्मी के अगेंस्ट हथियार उठा लें और एक बार को फिर से पाकिस्तान का विभाजन हो जाए। नाउ एक बात वैसे मुझे यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि इमरान खान जो भी यहाँ पर बातें कर रहे हैं ना, इसमें एक बहुत ही बेसिक बात ये भूल रहे हैं कि इंडिया की इंटरवेंशन के बिना बांग्लादेश ना बनता एज ए कंट्री। और इस केस में भी अगर पाकिस्तान के विभाजन की ये जो भी बात कर रहे हैं, जब तक इंडिया मिलिटरीली पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान की आर्मी इतना आप कह लीजिए काम चलाऊ काम कर देगी कि पाकिस्तान कैसे भी करके सरवाइव करता रहे। इंडिया की मिलिट्री इंटरवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर वैसे सोच कर देखो तो इंडिया का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि पाकिस्तान डिसमेंटल हो, कोलैप्स करे, उससे हमें कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को इसी बात का डर है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा पीक पे ना चली जाए कि इंडिया पीओके पर एक बड़ा एक्शन स्टार्ट कर दे। इसलिए एरिक गारसेती ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक एडवाइस के रूप में कहा है कि नहीं, इंडिया भी चाहता है कि बिल्कुल पाकिस्तान स्टेबल रहे, जबकि दैट स्टेटमेंट मेक्स नो सेंस। तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से चाहे इनका सरकारी मीडिया हो, चाहे इनके एम्बेसडर्स हो, ये बात कहते रहेंगे कि इंडिया को क्या चिंतित होना चाहिए, पाकिस्तान एज पे है, पाकिस्तान अगर कोलैप्स कर गया तो इंडिया का क्या होगा। देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि कुछ रेफ्यूजीज इंडिया में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की जो बॉर्डर है विद पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से फेंस्ड है, तो रेफ्यूजीज भी बहुत ही आराम से इंडिया की तरफ नहीं आ पाएंगे। उसके अलावा आप अगर देखो तो जब भी पाकिस्तान में क्राइसिस आएगा, पाकिस्तान धीरे धीरे साल दर साल और कमज़ोर होता रहेगा। इवन चाइना भी आप अगर देखो पाकिस्तान में उतना ज़्यादा अब इन्वेस्टेड नहीं है जितना एक टाइम पे हुआ करता था। रीसेंट डेटा के हिसाब से चाइना की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, ये भी धीरे धीरे कम हो रही है। चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान का सारा क्राइसिस बिल्कुल सेंसर कर दिया अपने कंट्री में। और उसी के साथ साथ अब ये बात भी क्लियर हो गई है कि बीच में जो कुछ रूमर्स आए थे कि चाइना हो सकता है कि $58 बिलियन का कोई रेल प्रोजेक्ट बनाएगा विद पाकिस्तान, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो पहली बात देखिए, पाकिस्तान रातों रात कोलैप्स करने नहीं वाला। यहाँ पर क्राइसिस साल दर साल बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान इंटरनली वीक होता रहेगा। और इवेंचुअली जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्क को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम वापस ले, क्योंकि ये एरिया जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिटरली चाइना पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। इससे इंडिया पे जो टू फ्रंट वॉर का जो खतरा है ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इट इज़ क्रिटिकल फॉर इंडिया सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडिया के इंटरेस्ट में देखिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी तो नहीं है, मगर इंडिया के इंटरेस्ट में अभी के लिए है टू वेट एंड वॉच। अभी 2023 में हम कुछ बड़ा नहीं करना चाहेंगे, हम प्रॉब्ली अभी वेट एंड वॉच करेंगे। इवेंचुअली वी विल फाइंड अ राइट टाइम एंड देन वी विल मेक आवर मूव। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। ढाका में हुआ था रिसेंटली 6ठा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग।
एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग. मे द गॉड्स वॉच ओवर यू. चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब जिस तरह हालात थे, खान साहब ने भी बोला कि मेरा शायद आखिरी ट्वीट हो तो अब उम्मीद जो है वो खत्म ऐसे ही समझ लो। मैंने तो पहले भी बोला था कि भाई ये इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है। वो जो मिफ्ता इस्माइल है ना, उसने कल बोल दिया, उसने बोला ये जो सारा प्रोपेगेंडा करवा रही है ना इमरान खान की पार्टी को बदनाम करेगी, ये इमरान खुद करवा रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी कोशिश करनी है भाई, उन्होंने सारे करने। अभी ये देख लो कह रहे हैं कि इमरान खान ने 30 जो है टेररिस्ट जो है वो बिठा रखे। तो अब तो हमला करते हैं और कहें के मुकाबले में खान साहब अभी आम लोगों को मारेंगे साथ में गोलियां और कहेंगे खान साहब को गलती से गोली लग के बीच में थे तो आतंकवादियों को केस बनेगा कि आतंकवादियों को पनाह दे रखी है इन्होंने। केस बनाएंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। यार खान साहब के जो है ना घर के इर्द गिर्द मुआसरा किया हुआ पुलिस ने, कैसे टेररिस्ट अंदर दाखिल हो सकते या कैसे उधर से आम लोग हैं भाई, यही तो बात है ना। आम पाकिस्तानी है, वहाँ दहशतगर्द कहाँ से आ गया भाई। तो खान साहब ने जो बोल दिया सिचुएशन तो वही बन रही है 71 वाली। पॉपुलर कोई और है, सपोर्ट किसी और को किया जा रहे हैं। कमाल है यार इस कंट्री का है। तो हालत भी तो वही है ना। ये जो सारे किए ना जो मोर चोर जो दूसरा तो बोलता है, ये सारे भाई साहब हुक्मरानों के बंदे, उन्होंने भेजे हैं पार्टी को बदनाम करने के लिए। हम लोग नहीं है, हमने कभी आर्मी को बोला है, बुरा भला बोलते रहते हैं, लेकिन आर्मी के खिलाफ या हमारे जो शहीद है जिन्होंने कुर्बानियां दी अपने मुल्क के लिए, हम उनके खिलाफ कैसे उनके ऊपर पथराव कर सकते हैं उनकी तस्वीरों के ऊपर? भाई साहब नहीं हो पाएगा। सिर्फ इमरान खान को बदनाम करने के लिए और उन्होंने अपने लोग छोड़े हैं और यकदम तो इतना है वो इसमें सियासत तो इन्वॉल्व हो सकती है। उसके हेडक्वार्टर के ऊपर सारे मतलब ये जो लोग निकले सारे मीडिया के तो नहीं ना, सब बहुत ज्यादा पैसे मतलब भड़काने के लिए जो भाई साहब ये हुक्मरानों का काम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भाई साहब ये अमेरिका तो चाहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि अभी तो उसके मर्जी के बंदे हैं। खान साहब को तो रहने नहीं दिया। उस वक्त जो है वो पाकिस्तान को इमरान खान पाकिस्तान के अमेरिका के खिलाफ बोलता था और ये अचानक से इमरान खान इधर से नाअहल होता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाता है। एक दिन में 2 बड़ी खबरें निकल आती हैं। तो जो पेंडिंग में रखा गया था ना वो इसीलिए रखा गया था भाई सोच के बताएंगे। तो उस वक्त जो है वो जो कोशिशें की जा रही थी, जो पैसे दिए थे, हो सकता है इंडिया ने भी पैसे दिए इमरान खान की कुर्सी को गिराने के लिए, क्योंकि 2 बार जहाज भी इधर आया था। वो कराची के अंदर जो मैंने बताया था ना कि जहाज आया और उससे पहले उसके बाद अब तो नहीं आ रही इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो रही इंडिया की जगह। उस वक्त बाई चांस क्यों हुआ? भाई साहब कुछ तो फिर चल रहा है ना अंदरों अंदर ही। हालांकि जो आपस में ट्वीट में आपस में एक दूसरे बातें करते रहते हैं, इनकी आपस में बात चलती है, फोन जिधर मर्जी करें। ये बाजवा साहब की इधर उधर बात नहीं चल रही साहब, तो भाई दूसरों की भी चल सकती है। नवाज शरीफ शबाज शरीफ जब अपनी वो जरूरत की चीजें लगानी खरीदनी होती है तब उनकी मशीनरी आ जाती है, बन जाता है। तो जब दूसरे लोगों के लिए अवाम के लिए टमाटर और प्याज मंगा रहे हैं तो अब जी कहते हैं नहीं कश्मीर की जो है उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो भाई साफ ज़ाहिर है इंडिया को अगर ये कश्मीर जो पाकिस्तान में अगर ये हिस्सा मिल जाता है तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है सारा जो रास्ता खुल जाएगा। अरे कितने बोले हो भाई साहब, सारा पाकिस्तान ले सारे ही रास्ते खुलेंगे, सारे के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इधर से ऐसे कितनी बड़ी बाउंड्री मिलेगी। अच्छा क्या इंडिया ने हमारा कश्मीर है ना, तो उसके लिए इंडिया को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और इससे ज्यादा कितना स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, थोड़े कानूनी लिहाज से
लिहाज से, कानूनी वो तरीका। ट्रिलियन के हिसाब से सर बोल रहे हैं। सही बात है। तो जब ज्यादा पैसे तो ज्यादा पावर आएगी तो नहीं, उसको उस- ज्यादा आसान होगा देने में। दुनिया को दिखा देंगे ना कि पाकिस्तान से लेकिन ये भी तो से देखे बढ़ ना, रहा है। अमेरिका और चाइना भी तो नहीं ना चाहेगा कि इंडिया इतनी आसानी से यूरोप वाली मार्केट में इधर से चला जाए। वो भी तो चाहता है हमारे समुद्रों से होकर जाए, हमें भी कोई थोड़ा सा मिले इसमें मुनाफा। और उधर अमेरिका ये वो अमेरिका नहीं दूसरी चाहिए। साइड पे बैठा चाइना हुआ। भी तो है ना, जो दूसरा country चाइना है। चाइना का कोशिश मसला करता है, है। चाइना क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता कि इंडिया जो है, क्योंकि वो पहले भी कई ऐसी मार्केटें जो इंडिया छीन चुका है। सही बात है। अफ्रीकन कंट्री की काफी मार्केटें छीन चुका है, हाँ। यूरोप भी छीन चुका है। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो चाइना एशिया की की- सपोर्ट हमें, उसकी भी तो ट्रिलियन में बढ़ेगी इकोनॉमी। बिल्कुल। चाइना ये जंग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये चाहते हैं ना, जंग से उन्होंने लेना, उन्होंने तो हमने मिलता कब्जा जुलता लेना से थोड़ी तो लेना। जंग ही लगेगी और उसमें नुकसान तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हाँ, अगर कुछ ये- कंट्री उस उसको वक्त- सपोर्ट करने वाला है, कुछ पाकिस्तान को तबाही लेकिन इसकी उस होगी, वक्त तक एशिया की पाकिस्तान में वो सकत ही नहीं रहेगी कि वो इंडिया से जंग कर सके। अंदरूनी तौर पे जो खराबी सकत चल तो रही है, अब भी वो नहीं है, लेकिन नहीं, जो अभी बैर कुछ वाली नहीं है बिगड़ा। ना, जो बैर वाले कंट्री है जो मेरी सपोर्ट जान- करेंगे भाई साहब, जिस तरह रूस और यूक्रेन के अंदर हो रहा है, यूक्रेन के अंदर इतनी अभी ताकत तक है। कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो जंग ये तो करने की हड्डी डाली है हालत कश्मीर हाँ। वाली, तो ये बाहर वालों ने हड्डी डाली हुई है कि ये आपस में लड़ते रहे, कमजोर होते रहे, मदे तो वो ले रहे हैं। तो यही तो बात है हमारे ना, जो- अगर एक के हिस्से में चला गया पूरा कश्मीर तो अगर- फिर ये झगड़े खत्म अगर हो ये जाएगा और ऐसा वो दूसरे पाकिस्तान कंट्री पाकिस्तान रास्ता दे, कहे गुजरो इधर से टैक्स ले, हम्म। इंडिया ने खुशी खुशी देना टैक्स। ये बिल्कुल। सारे एशियन कंट्री को दे दे। एक तो पाकिस्तान से जब गुजरेंगे तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान से तेल खरीदेंगे, पैसे देंगे, ऐसी वो भी बात। फायदा टैक्स भी देंगे। बिल्कुल तो जी। फायदा शायद इस वजह से भी ना दे रहा भी, अगर इंडिया इधर से गुजरेगा तो कब्जा ही ना ले। हाँ, इतना अच्छा डर तो है ना सुभान भाई अल्लाह, साहब। माशाल्लाह। अब भाई साहब डर तो है, कोई डर नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं डरते है। हैं। अगर वो इंडिया इधर आता है तो वो भाई तो साहब आर्मी पंजाबी की- में क्या कहावत है, बस ना पाँव रखने की जगह दो, और वो कब्जा जो है ना बैठने की जगह खुद ये बनाओ। अभी तो इस वजह उधर से आएंगे ना नहीं भाई, वो चेकिंग करके उसको पूरे तरीके से आने देंगे, ऐसा तो नहीं। फिर क्यों नहीं देते? आप भी फायदा ले, दूसरे को भी लेने दो। वो इंडिया का खुद भूखमरी बता से मर देते रहे क्यों हैं नहीं है? और रास्ता नहीं देना, फिर- पता नहीं किस अकड़ में फिर बैठे हैं। हजारादारी इनकी खत्म हो जानी है ना, फिर डेमोक्रेसी आ जानी है पाकिस्तान में, और वो नहीं चाहते। हमारा इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? कोई किसी किस्म का कश्मीर के मुद्दे को उठाने के अलावा कोई और है काम हमारा उनके साथ? नहीं। किस लिहाज से हम जंग चाहते हैं उनसे? ये तो इमरान खान तो इसी वजह से तो बाहर निकला है, इसी वजह से तो बोल रहा है भाई साहब डेमोक्रेसी लानी चाहिए ताकि फायदा हो कंट्री का। 75 साल हो रहे हैं भूखमरी से। लेकिन भाई खान में दम है, जब बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा इधर से जाऊंगा, इस बात के लिए तो भाई एक तो एक लाइन तो बनता, लेकिन ये है कि खान साहब की ये जो आखिरी ख्वाहिश है वो बिल्कुल पूरी की जाएगी, और पाक आर्मी पीछे हटने वाली नहीं है भाई। हाँ, ये भी भाई ये साहब डन है। इसको टेररिस्ट जो घोषित ठान- करके ठोकेंगे टपका इसको। दिया जाएगा। हीरो से जीरो पहले बनाएंगे कि ये दहशत गर्द है। वो शेख वैसे जो मुजीबुर मोर रहमान छोड़ते वाला- कोरमा छोड़ते उनको तो आर्मी धर रही है, और अगर आर्मी के और 2-4 दिन रखेगी हुकूमत के बंदे, उन्होंने छोड़ देनी है। हाँ, वही ये बात। चूरन दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं सही है। बात है, उनके अपने भेजे हुए हाँ। बंदे हो भाई। कौन यार अपनी आर्मी के खिलाफ इस तरह और बयान पब्लिक निकलता में है? दहशत फैलाई जा रही 75 है पिछले 75 हाँ। साल नहीं हो चुके ताकि लोग बाहर ना और आर्मी निकले। की सजा भी इतनी 10 साल जान भी नहीं छूट सकती, जी। कम से कम 10 साल, और ज्यादा जमानत से भी ज्यादा नहीं। जमानत भी नहीं, और कोई वकील केस भी नहीं लड़ सकता। क्या बात है। तो डर फैलाया जा रहा है ना। तो पहले पहले भाजपा साहब बोलते थे कि अभी हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो, इलेक्शन होने से फिर क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं दोबारा? हाँ, अदालतों ने भी बोला भाई साहब करवाएं, अवाम का हक है। तो किसको इन्वॉल्वमेंट जो है वो बोलते हैं? साफ साफ दिख रही है, ये इसमें कोई दोहरी राय नहीं। तो ठीक है, अभी आने वाले वक्तों में क्या होता है देखते हैं कि क्या होता है। वो क्या है कहावत है, तेल देखो तेल की धार तेल की देखो। धार देखो। हाँ, तो ये भाई साहब देखो अभी हालात कैसे ठीक होते हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके लिए जो है ना, वो जिस तरह अगला तैयारियां उन्होंने मुकम्मल कर रखी हैं। और उसको ऊपर भेजने का ना जल्दी जल्दी बंदोबस्त किया जा रहा है। अब देखते हैं कि खान कितने दिन बचता है। जी। वो वाली कहावत यहाँ पर फिट, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। तो देखते हैं खान कब तक बचता है। और ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।